हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। क्लास 8th की बुक है, ठीक है दोस्तों। उसकी आज अभ्यास 1 बी का पहली सवाल रहने वाली है। पहली सवाल में आप लोग समझ सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं, सिंपली आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सरल रहने वाली है अभ्यास, ठीक ना। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है अभ्यास 1 बी का पहला नंबर, निम्नांकित संख्याओं में सत्य असत्य बताइए। ठीक, क्या बताना है दोस्तों? सत्य और असत्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है -4/5 प्लस 4/5 बराबर -8/5। अर्थात क्या यह पक्ष इसके बराबर है? अर्थात देखिए, यह हमारे बाएं तरफ है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड अर्थात LHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के इस तरफ वाले भाग को, ठीक है ना। बराबर के इस तरफ वाले भाग को RHS बोल, क्या बोलेंगे दोस्तों? RHS, ठीक है दोस्तों। तो RHS बोलेंगे। अब हमको सिंपली इसमें करना क्या है, क्या देखना है, इसके बराबर क्या यह आता है या नहीं। हमने आपको इससे पहले अभ्यास में बताया था कि जब भी किसी भी भिन्न का हर समान हो, जैसे यहाँ पर देखिए -4/5 -4/5, बीच में योग का चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। तो और अंश दोनों माइनस माइनस में है। तो देखिए, जब भी हर समान रहे तो हर को एक बार लिखते हैं और अंश को आपस में जोड़ देते हैं। तो -4 कितना हो गया? 8 हो गया। चूंकि समान चिन्ह को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। असमान चिन्ह को हम घटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए -4 है, तो यह समान चिन्ह है, इसलिए ऐड हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। और हर समान है तो 1 हो जाए, अर्थात यह कथन क्या है? सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य है। अर्थात पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन में क्या कहा गया है? -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर बोला गया परिमेय संख्या नहीं है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों आप, तो क्या यह परिमेय संख्या अगर आ रही है तो इसके मतलब यह सत्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया है असत्य दिया गया है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करना है हमको दोस्तों समझना है आप लोगों को, बस सिंपली दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए हम सॉल्व करना आप लोगों को सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि -6/7 + 6 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो आप सिंपली क्या करिएगा? 6/7 प्लस 6, यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ, ठीक है ना। जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है दोस्तों। आपको करना क्या है? सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई अर्थात गुणा, 7 एकम 7 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 एकन्नम 6, हाँ 6 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस है 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42। अब इसमें देखिए प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला? प्लस वाला बड़ा है, तो इसमें 42 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36/7। अर्थात यह एक परिमेय संख्या, हमने बताया था ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। अर्थात यह उस नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर बोला गया परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है दोस्तों? यह असत्य दिया गया, गलत कह रहा है। यह सवाल जो है गलत कह रही है। अगला सवाल की बात किया जाए, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ का क्रम बदलने पर योग वही रहता है। सही बात है दोस्तों, कभी भी असमान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम ये क्या होता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है? क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय नियम, मान लीजिए जैसे हमने एक परिमेय संख्या लिया 1/2, अगली परिमेय संख्या लिया 2/3। हमें इसको किस तरीके से हल करना है? अर्थात यहाँ पर बोला गया दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर क्रम बदलने पर योग वही रहता है। देखिए, चलिए हम इसको एक बार हल करते हैं। देखिए 1/2 था यहाँ पर दोस्तों, और प्लस 2/3 था।
अब इसको हल कर लिए, 3 दूनी 6 हो गया और 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, अर्थात 4 3 7, 7/6। अब हम इसी का क्रम बदल देते हैं। क्रम बदलने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? इसको 2/3 पहले लिखते हैं और प्लस 1/2 बाद में लिखते हैं। अब इसको हल करते हैं तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, 4 3 7/6। देखिए दोनों में आंसर सेम आया, अर्थात यह किसका पालन कर रहा है? क्रम विनिमय नियम का, अर्थात यह भी क्या है? सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल क्या किया गया है? 3 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या नहीं होता है। गलत। हमेशा इसी तरीके से 3 परिमेय संख्याओं का योग 1/4 ले लेते हैं। सभी का योग एक परिमेय संख्या ही होगा दोस्तों, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होता। देखिए 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए भी यह भी कथन क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं होता, नहीं, गलत है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी की अगली सवाल की सवाल नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 2 की बात किया जाए दोस्तों। ठीक, सेटअप थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। हमको इन सभी को योग करके बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। एक ये तो चलिए आप इसको सिंपली हम करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आइए हम यहाँ पर अपने बोर्ड पर यहाँ पर करना प्रारंभ करते हैं कॉपी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर हम कॉपी में करना प्रारंभ करते हैं, चलिए यहाँ तो छोटा सा जगह चाहिए। क्या दिया गया है सवाल दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दिखाते हैं। अब देखिए, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1 होता है, और मतलब प्लस बोला गया है वहाँ पर, तो आप माइनस सिंपली 3/4 प्लस 3/1 कर सकते हैं। अब इसको अगर दोस्तों हल करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, और ठीक है ना, 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 तिक्के 3 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हल कर लीजिए अब इसको, तो क्या आएगा आंसर? इसका क्या आना चाहिए? तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस चिन्ह, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 9 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो अतः यह क्या है? सत्य है। कथन यह सत्य है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब दूसरे ठीक दोस्तों, तो दूसरी नंबर की सवाल यह है। ठीक, तो सवाल नंबर दूसरी, ठीक ना, दूसरे की दूसरी। ठीक है, देखिए वही चीज करना है, तो -1 प्लस -2/3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, यहाँ आप माइनस भी आप कर सकते हो, तो यहाँ से हटा के माइनस आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है। आपको सिंपली कुछ करना है, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है। ठीक है दोस्तों, 3 है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? तो 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, ओह हाँ, 1 2 जा 2। अब देखिए दोनों का चिन्ह सेम आ रहा है दोस्तों, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हम जोड़ लेते हैं लेकिन चिन्ह वही रहेगा। 3 2 5 हो जाएगा, 5/3। और यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो अतः जो हमारे बुक में बोला गया है दोस्तों, बुक में जो बोला गया है वह हमें क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, क्या कहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो क्या हमें प्राप्त हुआ? दोनों में परिमेय संख्या प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।